हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ सुपर कोर्स। तो जैसा कि आज थर्ड वीडियो है, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने डिटेल में बताया था कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या होती है। और आज मैं इस वीडियो में मार्केट का स्ट्रक्चर बताऊंगा, व्हाट इज़ ट्रेंड, कंसोलिडेशन क्या होता है, रेंज बाउंड जिसको कहते हैं, मार्केट रेंज में घूमता रहता है, और सेलिंग एग्जॉशन क्या होता है, बाइंग एग्जॉशन क्या होता है, मतलब सेलर्स वीक कहाँ होते हैं, बाइंग कहाँ ज़्यादा होती है, लिक्विडिटी क्या होता है। तो लिक्विडिटी थोड़ा एडवांस ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बेसिकली मैं बेसिक्स जो होता है, ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, सेलिंग एग्जॉशन और बाइंग एग्जॉशन क्या होता है, ये चार चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि ये बिगिनर वीडियो है, एकदम बेसिक से एडवांस तक ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ मैं। तो मेक श्योर कि फर्स्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, इसमें मैंने बताया व्हाट इज़ ट्रेडिंग। सेकेंड वीडियो में मैंने कैंडल्स को पढ़ना बताया है, कैंडल्स ग्रीन रेड का मतलब क्या होता है, क्या बाइंग प्रेशर होता है, ओपन हाई क्लोज OHLC मतलब ओपन हाई लो क्लोज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे, ये रिमूव कर देता हूँ मैं। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, और कंसोलिडेशन कैसे चेक करते हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको मैंने कल बताया था कि कैंडल स्टिक्स कैसी क्या होती हैं, ये बुलिश कैंडल स्टिक्स होती है, ये बियरिश कैंडल स्टिक्स होती है, ये बुलिश ये बियरिश। तो कैंडल स्टिक्स को मिलाकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मार्केट में, उसको बोलते हैं ट्रेंड या कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड, सारी चीज़ें बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड मार्केट, ट्रेंड मतलब या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। तो जब ट्रेंड की बात हो रही है तो या तो ऊपर जा रहा है मार्केट या तो नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ट्रेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टू टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड होता है, और एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये दो तरह के ट्रेंड होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिड कर दे रहा हूँ इसको स्पेस, उसके बाद रेंज। ठीक है, ये तीनों कंसोलिडेशन होता है, मतलब मैं पूरा नहीं लिखा उसको, वेट से, थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन और रेंज। रेंज बाउंड भी कहते हैं, रेंज मतलब सेम होता है, साइडवेज भी कहा जाता है। कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड और साइडवेज, ये तीनों एक ही नाम होता है। ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो टू टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, पहले मैंने बताया, और जो थर्ड कैटेगरी होती है इसमें वो रेंज बाउंड होती है। तो ट्रेंड की बात हो रही थी, तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बेसिकली जब मार्केट हायर हाई बनाता है, उसके बाद लोअर हाई बनाता है, फिर हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब हायर हाई हायर लो क्या होता है, सुनिए। जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट स्ट्रेट जा रहा है ऊपर, वेट अ सेकेंड, मार्केट स्ट्रेट जा रहा है ऊपर, पुल बैक लेता है। पुल बैक मतलब थोड़ा सा नीचे जब आता है, करेक्शन बोलते हैं उसको, पुल बैक बोलते हैं। इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को पुल बैक बोला जाता है, जब मार्केट हल्का सा आता है नीचे। ठीक है, ठीक है, तो मार्केट तो स्ट्रेट ऐसे तो हाई जाता नहीं है, जैसे ये यहाँ से सीधे तो ऐसे मार्केट जाएगा नहीं, पुल बैक लेगा थोड़ा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये जब पहला हाई बनता है, इसको बोलते हैं अप साइड के साइड, इसको बोलते हैं हायर हाइज, हायर हाइज HH। फिर जब मार्केट नीचे आता है, जो प्रीवियस लो होता है उसके ऊपर ही एक लो बना के फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये इस हाई को तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो ये होता है हायर लो। मतलब इस लो से इस ये हाई बना, तो ये हायर लो था, हायर लो, ये हायर हाई है, ये हायर लो। अब फिर इस हायर हाई से एक ऊपर हायर हाई बना, फिर पुल बैक लिया, तो इस हायर लो से एक ऊपर हायर लो बना, तो ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर हायर लो। तो बेसिकली मार्केट क्या करता है, जब पिछले हायर हाई को तोड़ देता है और पिछले लोअर लो के ऊपर लोअर लो पिछले हायर लो के ऊपर हायर लो बनाता है, तो उसको ट्रेंड कहा जाता है। अब ये मार्केट दो बार से ज़्यादा जब करता है तो वो अप ट्रेंड होता है। जैसे हायर लो बनाया
ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे मार्केट हायर हाइज बनाया, एक ऊपर गया, पुल बैक दिया मतलब करेक्शन किया, फिर एक लो बनाया, प्रीवियस लो से ऊपर बनाया, फिर ये इस हायर हाई को तोड़ के ऊपर चला गया मार्केट। तो ये हायर हाई को तोड़ के जब ऊपर नया हायर हाई बनाया और फिर पुल बैक दिया इस हायर लो को, ये हायर लो है। वेट अ सेकंड, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको उससे पता रहे, ठीक है, HL कंट्रोल CV और ये हो गया आपका HH, ठीक है, HL, ठीक है, मतलब हायर लो कंट्रोल CV, ठीक है। तो जब ये प्रीवियसली ब्रेक कर रहा है इसके अब इसके हायर हाई को ब्रेक किया, फिर हायर हाई बनाया, तो मार्केट जब ऊपर जाता जा रहा है तो एक देखिए ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है नीचे से। इसके हायर लो को टच कर दीजिए आप सीधे, सिंपल, 2 हायर लो टच करते ही ये अप ट्रेंड माना जाएगा। तीसरे की बात मत करिए, ये तीसरा हटा दीजिए। ये 2 हायर लो जब बना मार्केट में, समझ जाइए अप ट्रेंड है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आज का मार्केट लो हुआ, ऊपर गया मार्केट, एक हायर हाई बनाया, एक हायर हाई क्रिएट किया, नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर इस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, एक और हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, इस हायर लो से ऊपर हायर लो बनाया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे हायर हाइज नहीं बनाया, यहाँ पे पिछले वाले हायर लो को, बेसिकली पिछले वाले हायर लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, पिछले वाले हायर लो को ब्रेक कर दिया मार्केट। तो ये हो गया आपका, फिर ये यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया हायर हाइज हायर लो, यही है, हायर हाइज हायर लो, फिर हायर हाइज, बेसिकली पिछले हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाया। ये हो गया अप ट्रेंड, मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जो मैंने पहला नोट करवाया था। सेकेंड वाला जो है वो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। एक सेकेंड, डाउन ट्रेंड सेम होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड सेम होता है। डाउन ट्रेंड मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरता है, एक लो बनाता है, ठीक है, और फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। सी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर से लाइन जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा एक लोअर लो लोअर हाई, जैसे यहाँ पे हायर हाई हायर लो था, वैसे यहाँ लोअर लो लोअर हाई, क्योंकि लोअर है ये हायर है, तो लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो, पिछले वाले लोअर लो को ब्रेक किया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, पिछले वाले लोअर हाई से एक लोअर हाई और नीचे बनाया, फिर लोअर, इसीलिए लोअर नाम आ रहा है, लो नीचे जा रहा है, तो लोअर लो फिर लोअर हाई, लोअर लो। अब मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ और मार्केट स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, ताकि इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ट्रेंड अच्छे से समझ में आ जाएगा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। LL, सॉरी, समझ में आ गया, ठीक है, आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई, तो जब मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, ये लोअर लो क्रिएट हुआ, लेकिन लोअर लो फिर नहीं बनाया, ये हायर हाइज में कन्वर्ट होता गया। अभी वो साइड करिए, अब मैं अप ट्रेंड मैंने आपको बताया, अब मैं लोअर ट्रेंड की बात करता हूँ, ठीक है। मार्केट साइडवेज कहाँ पे लोअर ट्रेंड में है, हाँ ये लोअर ट्रेंड में है मार्केट, सी, ये भी, ठीक है,
ये एक अच्छा एग्जांपल है। सी, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ये एक्सट्रीम बुलिश है मार्केट, स्ट्रेस ये बहुत कम होता है, स्ट्रेट ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। अभी मार्केट लोअर लो बनाया, ठीक है, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक, बेसिकली एक पुल बैक देखिए ना, पुल बैक, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो नहीं बनाया, यहाँ से मार्केट रेंज में चला गया। तो ये एक डाउन ट्रेंड है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, पुल बैक, लोअर लो, लोअर हाई, पुल बैक, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो नहीं बनाया। तो बेसिकली क्या किया मार्केट यहाँ पे, अब ये पिछले लोअर हाई को तोड़ रहा है। ये समझ में आ गया डाउन ट्रेंड? ईजी है, बहुत ईजी है, एक दो बार आप चेक करेंगे चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट शिफ्ट कैसे पहचानते हैं, ठीक है। मार्केट को जब मार्केट शिफ्ट होता है दूसरे ट्रेंड में, सपोज अप ट्रेंड में चल रहा है और फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, तो कैसे हुआ? सिंपल है, मार्केट एक हायर हाइज बनाया, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो बनाने के बाद ये हायर हाइज नहीं बनाया, पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने प्रीवियस हायर लो को तोड़ दिया, ठीक है। या ऐसा होता है जैसे यहाँ पे आज मार्केट किया है, सी एग्जाम्पल, हायर लो, ये सबसे हायर लो लास्ट है, हायर हाइज बनाया, फिर यहाँ से हायर हाइज नहीं बना के इस हायर लो को तोड़ दिया, तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया, मे बी यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाए मार्केट, या मे बी कंसोलिडेशन में चला जाए, जो रेंज बाउंड करते हैं, ठीक है। तो सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में ऐसा ही होता है, लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो नहीं बनाया, इस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ से, ठीक है। प्राइस एक्शन में ये डबल बॉटम भी होता है, बट मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, ठीक है। इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, सेम गोज फॉर अप ट्रेंड, लोअर लो को ब्रेक कर दिया, लास्ट लोअर लो, जो लास्ट स्विंग है, स्विंग भी कहते हैं इसको, इसको स्विंग कहा जाता है, लास्ट स्विंग, जो लास्ट लोअर हाई बनता है, चाहे लोअर हायर लो बनता है, वो लास्ट स्विंग होता है, जहाँ से मार्केट फिर उठा या जहाँ से मार्केट फिर गिरा, एक करेक्शन करके, एक पुल बैक, समझ में आ गया? पुल बैक बोलते हैं इसको, करेक्शन बोलते हैं, एक स्विंग भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नेम होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, जो होता है कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन में सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, मार्केट में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, ना हायर हाइज बनता है, एक क्लियर, जब मार्केट दो हायर लोज बना दे, ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट दो अच्छा हायर लोज, एक क्लीन हायर लोज दिखे, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है। दो हायर लो जब कनेक्ट होते हैं तो एक मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और जब दो लोअर हाई कनेक्ट होते हैं तो एक मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन की बुक मैं अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जब मार्केट दो लोअर हाई में कनेक्ट होता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो ये डाउन ट्रेंड होता है, ये अप ट्रेंड होता है। तो जब दो कनेक्ट हुआ तो अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया आई होप। कंसोलिडेशन क्या होता है? जब ना मार्केट हायर हाइज बनाता है, ना लोअर लो बनाता है, ना लोअर हाई बनाता है, मतलब बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं रहता, मार्केट एक ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये इस स्ट्रक्चर में रहता है, एक बॉक्स में ही फंसा रहता है मार्केट। इसको बोलते हैं रेंज, यानी एक से दो, मतलब एक लेवल और दो लेवल के बीच में एक रेंज में मूव कर रहा है मार्केट। बेसिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट का, ठीक है। अब रेंज बाउंड का सबसे परफेक्ट एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, एक ही रेंज में मार्केट घूमे जा रहा है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है मार्केट का, एक ही रेंज में है, ये पूरा साइडवेज है, इसको साइडवेज कहा जाता है, ठीक है। जब मार्केट एक ही रेंज में मूव करे, कोई उसका स्ट्रक्चर ना हो, ना हायर हाइज ना हायर लो, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक ना करे, तो उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, फुल साइडवेज, फुल साइडवेज, फुल साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, फुल साइडवेज, ये गामा ब्लास्ट हुआ था, फिर वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा, गामा थीटा ये सब चीज़ें, अभी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया रेंज बाउंड, ठीक है। अब मार्केट में सेलिंग एग्जॉशन क्या होता है? सिंपल बात है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद अपना लोअर लो ब्रेक नहीं करता है, सपोज मैंने बताया आपको लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, लेकिन लोअर लो नहीं बनाता है, एक और लोअर लो बनाता है मान के चलिए, फिर लोअर हाई नहीं बनाता है, नहीं लोअर हाई बनाता है लेकिन लोअर लो नहीं बनाता है, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक नहीं करता है, और फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रगल करता है। तो ये एक सेलिंग जो है मार्केट में, जब सेलिंग आती है ना तो शार्प सेलिंग आती है, बहुत तेज सेलिंग आती है, स्लो सेलिंग कभी भी नहीं आती है। अब सपोज यहाँ का एग्जांपल, मार्केट यहाँ से शार्प सेलिंग आई यहाँ पे, ठीक है, उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। बेसिकली एक उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें डिटेल में मैंने बताया सेलिंग एग्जॉशन क्या होती है, ट्रैप सेलिंग कैसे क्या होती है, रियल सेलिंग कैसी होती है, और रियल बाइंग क्या होती है, बुल्स जब एक्टिव होते हैं तो मार्केट कैसा दिखता है, वो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसा दिखता है। आप इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेव हो जाएगा। फिर आप जब भी मार्केट को देखेंगे लाइव तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये अप ट्रेंड हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड हो रहा है, ये मार्केट का शिफ्ट है, ये यहाँ से चेंज हो गया अब ट्रेंड, ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कैंडल स्टिक्स की, कि उसमें रीड कैसे किया जाता है, वो भी देखिए, चीज़ों को पढ़िए, खुद को एजुकेट करिए, तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करिए क्वेश्चन हो किसी तरह का, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो डू कमेंट, कि कोई भी कन्फ्यूजन हो मैं आपको बताऊँगा। आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था, आई होप आपने ट्रेड लिया होगा या नहीं लिया होगा, बट किसी के कहने पे या किसी भी स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम को देख के ट्रेड मत करिए, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर ट्रेड करिए, क्योंकि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है। किसी के कॉल टिप पे नहीं चलेगी आपकी ज़िंदगी। इफ़ यू वांट टू बिकम ट्रेडर, आपको हर चीज़ खुद एनालाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।